सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर अडेप्टेशंस इन प्लांट्स. सो बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई जस्ट वांट टू नो, क्या आप मुझे बता पाएंगे व्हाट इज़ द एम टू लर्न दिस चैप्टर? बट यू विल डू आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर, वट यू वुड हैव, आपकी नॉलेज कहाँ तक पहुँचेगी कि आप जान पाएंगे अबाउट प्लांट्स दैट दे ग्रो ऑन लैंड. जो प्लांट्स लैंड पर ग्रो होते हैं, इंटरसेक्टिवोरियस प्लांट्स के बारे में जान पाएंगे, और जो प्लांट्स जो ग्रास फैमिली से रिलेट करते हैं उन प्लांट्स के बारे में आपको नॉलेज हो पाएगी. अब प्लांट्स डेट ग्रो इन वाटर, एक्वाटिक प्लांट्स, उन प्लांट्स के बारे में आप नॉलेज गेन करेंगे. एंड लाइकवाइज यू विल हैव नॉलेज अबाउट नॉन ग्रीन प्लांट्स, वी कॉल देम पैरासिटिक प्लांट्स. राइट बच्चों? सो विद द वार्म अप एक्टिविटी वी स्टार्ट दिस चैप्टर. Look at the pictures of the plants given below. Where do you think each plant grows? Mountain, plain, water or desert? कहाँ पर ग्रो करते हैं ये प्लांट्स? आपको सोचना है और बताना है. राइट द आंसर इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड. आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, आप अपने आंसर्स को वहीं लिखेंगे. राइट? सो दीज 4 कैटेगरीज आर गिवन. फिल योर आंसर अकॉर्डिंगली. प्लांट्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ. हर जगह पर पाए जाते हैं. सम प्लांट्स ग्रोन ऑन लैंड वाइल सम ग्रो इन वाटर. आपने देखा होगा ना, पानी में भी तो प्लांट्स उगते हैं, धरती पर भी प्लांट्स उगते हैं. द कंडीशंस लाइक वेदर एंड सॉइल हैव एन इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. Hence plants have special structures to live successfully in their unique surroundings. This process of changing to suit the environment is called adaptation. अगर सपोज मेरा प्लांट गर्मी में उगने वाला है और मैं ऐसे एरिया में उसे उगा देती हूँ जहाँ ठंड है, बहुत सर्दी है, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे, है ना, प्लांट डेड हो जाएगा. सो उस प्रोसेस को जहाँ वो अडेप्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसे अडेप्टेशन कहते हैं. द सराउंडिंग्स इन विच अ प्लांट लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट. Based on their habitats, plants can be grouped under 2 major categories: terrestrial or land plants and aquatic or water plants. Right? ये उन दोनों के, land is terrestrial and water is aquatic. Right बच्चों? Plants that grow on land. First we will read about जो ऐसे पौधे जो लैंड पर ग्रो करते हैं. इन अदर वे वी कॉल देम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. प्लांट्स डेट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड. ज़्यादातर पौधे धरती पर ही उगाए जाते हैं. लैंड प्लांट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स: टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. अंडर दिस व्हाट कम्स? प्लांट्स इन हिली एरियाज, प्लांट्स इन प्लेन्स, plants in deserts, plants in marshy areas, plants in coastal areas. Right? So first we will read about plants in hilly areas. The temperature in hilly areas like Darjeeling, Manali, Shimla varies from cold to extremely cold. बहुत एरियाज़ आपको पता है, यहाँ बर्फ़ पड़ती है, यहाँ पे हिली एरियाज़ हैं. ये यहाँ पर किस टाइप के प्लांट्स होते हैं? पाइन्स, spruce, cedar and fir are some trees that grow in hilly areas. These trees are known as conifers. The conifer trees have adapted to extremely cold conditions. ठंडी कंडीशन में इनका जो ये ग्रो कर सकते हैं. The adaptation features in plants found on hills area. कैसी कंडीशन होनी चाहिए? उन हिल एरियाज़ में प्लांट्स को, जो प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, कैसी कंडीशन होनी चाहिए? दे आर स्ट्रेट, टॉल एंड कॉन शेप्ड. ये कंडीशन है कि वो स्ट्रेट होने चाहिए, टॉल और कॉन शेप्ड होने चाहिए. दीज ट्रीज डू नॉट हैव फ्लावर्स. वहाँ उगने वाले ट्रीज पर फ्लावर्स नहीं होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना. दे हैव वुडी कॉन्स. ओके. दीज ट्रीज हैव नीडल लाइक लीव्स. पत्ते जो होते हैं ना, आप सुई देखते हो ना, सुई जैसी
लीव्स होते हैं इनके। ब्रांचेस ऑफ दीज ट्रीज आर स्लोपिंग, ताकि पानी ना ठहर पाए, सो दैट स्नो स्लाइड्स ऑफ इजीली ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर मंथ्स। जब बर्फ़ इन पे गिरे तो बर्फ़ नीचे फिसल जाए। माउंटेन ट्रीज हैव अ वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स टू अवॉइड एनी डैमेज फ्रॉम सो। वैक्सी कोटिंग मतलब जो जैसे मोम होती है ना, किसी पर लगा दे तो क्या होता है, पानी अगर डालेंगे तो फिसल जाएगा ना, वैसा ही इनका होता है। इन पर बर्फ़ का असर नहीं होता, वो फिसल जाता है और ये ग्रो करते रहते हैं। इसीलिए कंडीशन बताई गई है बेटा। अगर इन कंडीशंस के बिना हम सिंपल प्लांट्स को यहाँ ले आएंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे। प्लांट्स इन प्लेन्स, अब प्लेन्स में कौन कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं? प्लेन्स हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट, it is neither too hot as in desert nor too cold as in hills। तो ना ही जितनी गर्मी डेजर्ट में होती है उतना, और ना ही इतनी सर्दी वाले जितनी कि हिल्स पर होती है। देयर इज़ सफिशिएंट रेनफॉल, यहाँ पे इतनी रेनफॉल, सफिशिएंट रेनफॉल मतलब बारिश हो जाती है, राइट। सो ट्रीज इन प्लेन्स हैव लोट ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स। आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में कि बैनियन ट्री की कितनी सारी ब्रांचेस है ना। देयर स्टेम आर सॉलिड विद मैनी ब्रांचेस, स्टेम तो बहुत सॉलिड होती है इनकी। दीज ट्रीज कैन बियर हीट एंड गिव शेड इन समर, बट इन विंटर दे शेड देयर लीव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द कोल्ड। अब सर्दियों में क्या होते हैं, इनके पत्ते झड़ जाते हैं। नीम, पीपल, banyan tree, ashoka tree, shisham, mango, etc. are the examples of such plants. Plants in desert, there is a shortage of water in desert and it rains very less there. It rains very less, मतलब यहाँ बारिश होती है लेकिन बहुत कम होती है। Sometimes there is no rainfall and plants in desert can survive even less water। ऐसे प्लांट्स यहाँ होते हैं, बारिश कम होती है तो वहाँ पे पानी की भी कमी होती है, तो पानी की कमी होने के बावजूद ये प्लांट्स वहाँ सरवाइव करते हैं। ओके, दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू स्टोर वाटर। अब इनके अंदर, इनके जैसे मैंने बताया था ना, कैक्टस का जो स्टेम पार्ट है उसके अंदर पानी वो स्टोर कर लेते हैं, राइट। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट। Plants of desert or area do not have any leaves or have very few leaves. Leaves found in them are tiny, very thin. Photosynthesis is carried out by green stem. Most of these plants have thorns, कांटेदार होते हैं। These plants store water in their stems or leaves and use it very slowly. तो ये क्या करते हैं प्लांट्स? स्टोर कर लेते हैं अपने स्टेम्स में वाटर, धीरे धीरे उसे यूज़ करते रहते हैं। कैक्टस, कीकर, बबूल, डेट, पाम etc. are some examples of desert plants. So do you know, leaves of the trees of the desert areas are very thin because this prevents loss of water through the leaves, है ना। ये पानी के लॉस से बचाता है, राइट। प्लांट्स इन मार्शी एरियाज नियर द सी आर कॉल्ड मार्शी एरियाज। जो समुद्र के पास के एरियाज होते हैं ना, मार्शी एरियाज बोलते हैं उन्हें। मार्शी एरियाज आर ऑल्सो कॉल्ड स्वैम्पी एरियाज। इन मार्शी एरियाज द सॉइल इज स्टिकी एंड क्लेई। चिपकेदार होती है ना, चिपक जाती है, ऐसी क्ले होती है। द प्लांट्स ग्रोइंग इन सच सॉइल आर कॉल्ड मैनग्रूव प्लांट्स और ट्रीज। द क्ले हियर डज नॉट अलाउ द रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल। रूट्स बाहर नहीं आ पाती क्योंकि इस मिट्टी के वजह से ये अलाउ नहीं करती रूट्स को बाहर आने के लिए। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स और रेस्पिरेटरी रूट्स, ठीक है। नाउ वी विल गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स are Avicenna, black mangrove, and Rhizophyra, red mangrove, right? Plants in coastal areas. Now we will read about this. So areas near the sea are called coastal areas. Okay, आपको पता होगा कि जो एरियाज समुद्र के आसपास के एरियाज होते हैं उन्हें कोस्टल एरियाज बोला जाता है। These areas have heavy rainfall and salty water.
अब समुद्र के पास का एरिया तो सोल्टी वाटर तो होगा ना, नमकीन वाला, तो रेनफॉल यहाँ पे बहुत हैवी होती है बेटा। द क्लाइमेट इज़ यूजली ह्यूमिड, अगर बारिश होगी और उसके बाद सूरज देवता आएंगे तो क्या होगा, वेदर ह्यूमिड हो जाएगा। प्लांट्स दैट आर फाउंड इन सी कोस्ट एरियाज आर कोकोनट, पेपर एंड रबर। तो यहाँ पे ये प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करते हैं। कोकोनट लीव्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रूम्स, baskets or mats or dried and used as thatch for roofing। हम अब छतें भी इससे बना सकते हैं बेटा, जो हमारे घरों की छतें होती है ना, कच्चा हाउस और पक्का हाउस हमने किया था, जो रूफ भी बनती है इससे। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी तो हमने लैंड पर जो ग्रो करते हैं उनके बारे में पढ़ा, अब हम उन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो पानी में ग्रो करते हैं। राइट बच्चों, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स। दे ग्रो इन ponds, rivers, lakes and oceans. Aquatic plants are of three types. One is floating plants, another is fixed plants, and the third one is underwater plants. We will read about firstly floating plants. Plants that float on water are called floating plants. Roots of these plants are not fixed to the mud of the pond. अब ये इनकी रूट्स कोई फिक्स नहीं होता इनका कि लाइक जो पानी के अंदर हैं, या दे आर स्मॉल इन साइज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइज़ में छोटी होती है, और वेरी लाइट एंड हैव स्पॉन्जी बॉडीज़, जिसको हम लोग दबा सकते हैं। वाटर हायासिंथ एंड डकवीड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। राइट, यू कैन सी इन पिक्चर एज वेल। फिक्स प्लांट्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। प्लांट्स विच रिमेन फिक्स टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी आर कोल्ड फिक्स प्लांट्स। जो प्लांट्स मतलब जो उनकी बॉटम होती है वो वाटर में होती है, तो उनको फिक्स्ड प्लांट्स बोलते हैं। दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग शैलो स्टेम, लॉन्ग होलो स्टेम एंड स्पॉन्जी लीव्स। The leaves of fixed plants have many pores and a waxy surface। बताया था ना waxy surface क्यों होती है? These prevent them from rotting, उनको सड़ने से बचा लेते हैं। Lotus and water lily are the examples of fixed plant। आप लिख सकते हैं कहीं पे, fixed plants के examples हैं lotus and water lily। right बच्चों, so do you know the hollow stems of lotus are called कमल ककड़ी। दिस इज़ ईटन एज अ वेजिटेबल। जब नेक्स्ट टाइम आप अपनी मॉम के साथ वेजिटेबल्स खरीदने जाएंगे ना, तो देखिएगा वहाँ पर एक ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर की आपकी कमल ककड़ी, और उसमें ना बहुत सारे छेद होते हैं अंदर। आप देखिएगा, अपनी मॉम को बोलिएगा कि मॉम आई वॉन्ट सी कमल ककड़ी, तो शी विल शो यू। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट अंडर वाटर प्लांट्स। दीज प्लांट्स रिमेन कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर and their leaves are very small and ribbon-like to offer little resistance to water currents. Stomata are absent in leaves and they are fixed to the soil with the help of their roots। अब leaves में stomata नहीं होता, इनमें वो fix होता है soil में roots की help से। Exchange of gases dissolved in water takes place through the general surface। Hydrilla and tape grass are examples of underwater plants। okay, activity time बच्चों। plants in different environments adapt themselves to survive। given below are some plants names and write one special feature against each name with helps to it to survive। अब आप जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सर्वाइव कर सकते हैं, आपको कुछ प्लांट्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको हर प्लांट के सामने लाइक यू हैव टू राइट नेम विच हेल्प्स इट टू सर्वाइव। इनको कौन सर्वाइव करता है हेल्प करने में। राइट बच्चों, ओके। नाउ वी विल रीड अबाउट इंटरसेक्टिवोरस प्लांट्स। सम प्लांट्स ग्रो इन सोइल दैट इज पुअर इन मिनरल्स एंड दे ट्रैप इंसेक्ट्स एंड कंज्यूम देम। सच प्लांट्स आर कॉल्ड insectivorous plants। Venus flytrap, sundew plant and pitcher plant are some examples of insectivorous plants। Venus flytrap have leaves with two flaps। Each flap has a long
teeth, and when an insect lands on a leaf, the flaps close and trap it. आपको मैंने दिखाया था ना ऊपर भी कि ये अपना जो अपना जो इंसेक्ट को पकड़ने का काम करते हैं, किससे? अपने फ्लैप्स से क्लोज कर लेते हैं फ्लैप्स जब उसको इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं. द लीफ सेल्स प्रोड्यूस जूसेस दैट हेल्प्स द प्लांट्स टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट. ओके, पिक्चर प्लांट कैचेस इंसेक्ट्स इनसाइड द पिक्चर. आप उसका मुंह देख रहे हो ना खुला हुआ पिक्चर में. द इंसेक्ट डाइज एंड ब्रेक्स डाउन एंड देन इज डाइजेस्टेड बाय द प्लांट. वो मर जाता है अंदर. The leaves of the sundew plant have many small hair. बहुत छोटे छोटे टाइनी वाले उसके बाल होते हैं. एंड these are very sticky and insects get stuck on these hair. तो ये बहुत स्टिकी होते हैं, तो इंसेक्ट क्या इनकी चंगुल में, इनके बालों में फंस जाते हैं. Then these hair around the insects get closed and hold them tightly. ओके, सो ये हेयर ही हैं उनके चारों तरफ. जब इंसेक्ट्स क्लोज हो जाता है एंड होल्ड टाइटली, ये उन्हें होल्ड कर लेते हैं. राइट. नॉन ग्रीन प्लास्टिक प्लांट्स एंड पैरासिटिक, इनका नाम हम इन्हें पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं. सम प्लांट्स आर नॉन ग्रीन एज दे हैव नो क्लोरोफिल. They cannot make their own food and they live on their nutrients from other plants. वो अपना कहाँ से लेते हैं न्यूट्रिएंट्स? इनके पास नहीं होते, तो वो दूसरे प्लांट्स से लेते हैं. एंड दे आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स. Mushrooms and toadstools are examples of some non-green plants. And now plants of the grass family. Cereals such as wheat, rice, jowar, bajra, sugarcane and bamboo belongs to the grass family, to the plant kingdom. All these plants are very useful. They give food to human beings and animals. ओके, सो ये सीरियल्स में काउंट होते हैं बेटा, ग्रास फैमिली के प्लांट. लाइक हम अगर गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, जवार, बाजरा, गन्ना की बात करें, बैम्बू की बात करें, तो सारे ग्रास फैमिली के अंडर में आते हैं. एंड ऑल दिस प्लांट्स आर वेरी यूजफुल. आपको भी पता है ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए इम्पोर्टेंट है. राइट. रिवीजन टाइम बच्चों वट एवर यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, जो भी अभी तक आपने पढ़ा सब इस रिवीजन में है, तो पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली. Plants are found almost everywhere on the earth. Plants that grow on land are called terrestrial plants. Terrestrial plants grow in different habitats such as hills, plains, deserts, marshy areas and coastal areas. Plants that grow in water are called aquatic plants, and aquatic plants grow in water such as floating plants, fixed plants and underground plants. Insectivorous plants eat insects. Plants of grass family are useful to us in many ways. बहुत तरीके से हमारे लिए यूजफुल है. सो बच्चों, इज द टाइम टू डू एक्सरसाइजेस. आर यू पीपल रेडी? So what we have to do in A part, we have to put the tick mark, we have to correct the answer. Plants that grow in water are called, come again, aquatic plants, right. Water, hyacinth and duckweed are examples of which one? Fixed plants, okay. Floating plants, okay. Underwater plants, okay. In cactus plants, photosynthesis occurs in stems, right बच्चों. Which of the following is found in coastal areas? Water lily or rubber or neem, okay. Which of the following plants grow in marshy areas? Oak, mangrove, cactus. Okay, so now let's do the B part, fill in the blanks using the given words. So we have some options also beta. Chlorophyll, habitat, picture, aquatic, floating plants. The surrounding in which a plant lives is called its habitat, right. Plants grow in water are called aquatic plants, right. Some plants are non-green as they have no chlorophyll. Water, synth and duckweed are examples of
Which plant? Pitcher plant. Okay, dash. Pitcher plants, no, this is the example of floating plants. Okay, and dash plant catches insects inside the pitcher. Which plants? Pitcher. Okay, pitcher plants, right. Now let's move to the true and false. We have to state T for true and F for false against each statement. Floating plants are small, light and spongy. No. Cactus, pine and cedar are aquatic plants. No. Hydrelia and tape grass are the examples of underwater plants. No. Water hyacinth and is a floating plant. Right or wrong? Right? Okay. Wrong? Okay. So give 2 examples of each. Underwater plants. See, students, you have read the chapter. So what you have to do, you have to collect quickly, you have to collect 2 names of underwater plants. Okay, this, as you can see, 2 boxes, you have to write these 2 names, and insectivorous plants also. So what you have to do, 2 examples you have to take from your chapter in all those 4 questions for underwater plants, for insectivorous plants, for fixed plants and floating plants, right? And you have to mention here. So go and collect that, and now it's the turn for doing the E part. Answer the following questions. What do you understand by adaptation? Remember, we have done in the beginning of the chapter adaptation. The plants in which, suppose that we have read about that in Manali or in Shimla, we need the plant cone shape and their leaf should be needle shape. तो ऐसे plants जिनको हम लोग उस condition में वहाँ पे grow कर सके और वो उस condition को adapt कर सके, that is called adaptation. Remember, so you have to pick that statement quickly and write here. Right? What are aquatic plants? And give an example. So आपने aquatic plants की definition याद की थी, right? जो पानी में grow करते हैं, right? You have to get that definition and write here with an example. एक example के साथ. What are terrestrial plants? And give an example. यहाँ भी आपको terrestrial plants की एक you have to tell about that. आपको उसके बारे में बताना है within 1 line or 2 line, and you have to write 1 example also. Okay, name 2 plants that cannot make their food and why. ऐसे आपको, हाँ जी, मशरूम याद है एग्जाम्पल? क्यों नहीं बना सकते ये अपना, क्यों नहीं बना सकते अपना फूड? आपको याद है इनके पास लीव्स नहीं होते हैं. वेरी गुड, एग्जैक्टली. जाइए और चेक कीजिए उनके नाम और क्यों नहीं बना सकते हैं. राइट इन 1 line and have fun. Okay, so have fun कैसे करेंगे? एक्टिविटी टाइम तो अभी है ना हमारे पास. एक्टिविटी में भी फन करना है आपको. कैसे फन करेंगे आप? एक्टिविटी में इन जो हमारे पिक्चर्स देख रहे हो उनमें कुछ डॉट्स भी मिले होंगे आपको. यू हैव टू ज्वाइन द डॉट्स, आइडेंटिफाई कौन सा प्लांट है, राइट द नेम ऑफ दीज पिक्चर्स, और क्या करना है? कलर करना है. आपको मज़ा आता है कलर करने में? वेरी गुड. चाहिए और इसे कलर करिए, राइट? और बॉक्सेस में उनका नाम भी लिखना है. ओके, एंड अनदर एक्टिविटी इज टेक अ कैक्टस. आपके घर पे होगा आई थिंक, अगर नहीं है तो अरेंज कीजिए कैक्टस प्लांट एंड कट इट स्टेम. आप इसके स्टेम को कट कीजिए. यू विल ऑब्जर्व सम वाटरी सब्सटेंस इन इट. इसमें से कुछ पानी जैसा आपको दिखाई देगा. द स्टेम ऑफ कैक्टस प्लांट स्टोर्स वाटर इन इट. क्योंकि डेजर्ट में होता है ना ये, और क्या होता है वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, तो ये अपनी स्टेम में पानी इकट्ठा कर लेता है ना. आप इसको ऑब्जर्व करना. यू हैव टू थिंक अबाउट, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी. एंड इट्स द टर्न ऑफ माई फेवरेट टाइम. होमवर्क. विजिट अ पॉन्ड और लेक विद योर एल्डर. ऑब्जर्व द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. जो आप जाइए लेक, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं ना, तो आप पॉन्ड या लेक पर जाकर अपने ऑब्जर्व कीजिए कि कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट आपको वहाँ पे दिख रहे हैं. ओके, हैव फन बच्चों.